आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस पितृपक्ष में इन श्राद्धों के समय पर इस नियम विधि अनुसार अपने पितरों को जल देते हैं, अपने पितरों को वस्त्र दान करते हैं या अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो निश्चित ही उनके जीवन में कभी भी पितरों के कारण कोई भी समस्या खड़ी नहीं होगी, या हम यूँ कहें उनके कभी भी पितृदोष उत्पन्न नहीं होगा। और जो भी इन श्राद्धों के अंदर कुत्ते के लिए प्रतिदिन इस वस्तु को डालता है, यह चीज़ कुत्ते को खिलाता है, तो निश्चित ही उसके धन धान में बरकत होती है, उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आइए, जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक इस वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहें। वैसे भी हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा उपाय आप सभी के लिए लेकर आएँ, जिससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं बाधा आ रही हैं वह शीघ्र दूर हो सके। तो इसी तरह इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके चाहे कितने भी बड़े से बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, चाहे आपके कोई भी कार्य क्यों ना अटक रहे हो, चाहे आपके जीवन में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना चल रही हो, वह सभी दूर हो जाएगी। कई लोग हमसे बार बार पूछते रहते हैं कि पितरों का तर्पण या पितरों को जल हम किस समय पर दें। और कई लोगों को आपने देखा होगा, सूर्य निकलते ही सुबह के समय पर ही पितरों को जल दे देते हैं। परंतु हमेशा ये ध्यान रखें, पितरों के लिए जल सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में देना चाहिए। जब भी पितरों को अच्छी तरह से जल लगता है और पितर उस जल को स्वीकार करते हैं। कई लोग अनेकों प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, पितृ गायत्री जाप करवाते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, नारायण बलि कराते हैं, त्रैपेक्षिक पिंडदान आदि कराते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर से पितृदोष दूर नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे इस जीवन में, इस संसार में सबसे बड़ा दोष पितृदोष माना गया है। क्योंकि यदि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ खुश नहीं है, तो हमें कहीं भी कभी भी किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं होती। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, धन हानि होने लगती है, कारोबार हानि होने लगती है, रिश्ते में दिक्कत परेशानी आने लग जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, संतान सुख में कमी होने लगती है, आपसी तालमेल अच्छे नहीं रहते, या बार बार हमें हानि नुकसान होते रहते, घर में सुख शांति नहीं रहती, अनेकों प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आती रहती हैं। और यदि हमारे पितृ सुख शांति से रह रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, पितरों का आशीर्वाद सदैव हमारे पास है, तो कभी भी हमारे किसी प्रकार की कोई बाधा या समस्या नहीं आती। कई भक्तों ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा हुआ है कि गुरुदेव, पितरों को जल देते समय हमें क्या बोलना चाहिए, किस तरह हम अपने पितरों को जल दें। तो उन सभी के लिए मैं यही कहूँगा, जो भी पितरों के लिए जल देते हैं, सर्वप्रथम एक तो समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह उठते ही जल ना दें, सूर्योदय के समय पर जल ना दें। पितरों के लिए जल हमेशा 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में देना चाहिए। दूसरा, जब भी आप पितरों का पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, तो ध्यान रखें उनका नाम लेकर दें। अपने नाम का उच्चारण करें, अपने गोत्र का उच्चारण करें। उसके साथ साथ जिसके निमित्त भी आप तर्पण कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, उनका नाम लें, क्योंकि उनके नाम से हम जल देते हैं या उनके नाम से हम भोग देते हैं, तो निश्चित ही उनको स्वीकार होता है। जल देते समय अपने पितरों का ध्यान करते हुए, अपने नाम एवं गोत्र के उच्चारण करते हुए ओम तस्मै सुधा नमः, ओम तस्मै सुधा नमः, इस मंत्र को आप बार बार बोलते रहें और जल देते रहें। तो ऐसा करने से निश्चित ही वह जल पितरों को स्वीकार होता है। अब कई लोग क्या होता है, पितरों के पाठ भी कराते हैं,
परंतु उनको नाम नहीं पता होता है। हम किसके नाम के वस्त्र दान कर रहे हैं, हम किसके नाम का भोजन निकाल रहे हैं, किसके नाम का पिंडदान कर रहे हैं। तो पहले सर्वप्रथम वह अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के नाम के बारे में जानकारी लें। यदि फिर भी कहीं से भी उनको नाम का पता नहीं लग पाता है तो वह यही प्रार्थना करे कि हमारे जो भी वंशज हैं, जो भी पूर्वज हैं, इस जल को स्वीकार करें। तो वैसे पितृपक्ष में यदि जिस किसी के भी पितृ दोष है, या पितृ खुश नहीं है, या पितृ अशांत हैं, तो वह ध्यान रखें इन श्राद्धों के समय पर घी का दान, गुड़ का दान, वस्त्र का दान अवश्य करें। कहते हैं जो भी भक्तजन श्राद्ध पक्ष में घी का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, तो उनके पूर्वज हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। इसके साथ साथ कई भक्तों के भी कमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं। उन्होंने पूछा है, गुरुदेव पितरों के लिए कौन से कलर के पुष्प अर्पित करने चाहिए, कौन से रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। तो उनका जवाब देते हुए मैं आप सभी को बताता हूँ, पितृ एक आत्मा होती है। आप सभी जानते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ हैं, वह मरने के बाद पूर्वज बनते हैं, पितृ बनते हैं। और मरे हुए का कोई रंग नहीं होता, आत्मा का कोई रंग नहीं होता। इसलिए जो भी भक्तजन अपने पितरों को पुष्प अर्पित करते हैं या पुष्पों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, तो वह हमेशा ध्यान रखें सफ़ेद पुष्प लें। पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए सफ़ेद पुष्प सर्वोत्तम माने गए, सबसे अच्छे माने गए। इसलिए पितरों की कभी भी आप पूजा करते हैं तो सफ़ेद पुष्पों का इस्तेमाल करें। अब इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और आप सभी को बताता हूँ। सभी लोग पितरों की पूजा करते हैं, पितरों का आह्वान करते हैं, सभी विधि विधान अनुसार पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पितरों की कमी रह जाती है। पितरों का दोष उनसे दूर नहीं होता। तो जिस प्रकार हम किसी भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, सर्वप्रथम हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो इसी तरह आप पितरों की पूजा करते समय सर्वप्रथम आर्य महादेव की आप स्थापना करें, उनका आह्वान करें, क्योंकि पितरों के जो इष्ट देव हैं या पितरों के भी जो देव हैं वह अर्मा माने गए। तो इसलिए कभी भी आप पितरों का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, तो उस समय पर सर्वप्रथम आर्य महादेव का आप आह्वान करें, उनका पूजन करें। अब हम आप सभी को श्राद्ध पक्ष में जो कुत्तों को क्या खिलाना चाहिए उसकी जानकारी देते हैं। आप ध्यान रखें, पूरे 15 के 15 दिन पूरे पक्ष में, पूरे श्राद्ध पक्ष में सुबह जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाते समय सर्वप्रथम एक टुकड़ा अपने कुत्तों के नाम का अवश्य निकालें और उसको अलग रख दें। उस टुकड़े को आप प्रतिदिन सुबह के समय पर कुत्तों को अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। हमारे धन दान में बरकत होती है, वंश में बरकत होती है। जो भी कार्य हानि हो रही हैं या जो भी हमारे पैसे डूब रहे हैं, पैसे में रुकावट आ रही है, कर्जे में डूब रहे हैं, या घर में तनाव रहता है, उच्चाटन रहता है, हम बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, इस प्रकार की जो भी समस्याएं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर जूते सेने तरफ से सभी को राधे राधे।